सभापति पायल सैनी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट गस्सर गैनाड़ी का किया निरीक्षण। चुरू 18 नवंबर। चुरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने सोमवार को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट गस्सर गैनाड़ी का निरीक्षण कर वास्तु स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल का ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसको मैंने स्वीकार करते हुए इसके स्थायी समाधान का संकल्प लिया, जो अब पूर्ण होने की तरफ अग्रसर है। सभापति पायल सैनी ने बताया कि इसके लिए मैंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर गैनाड़ी की समस्या का समाधान करने के लिए 11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करवाई, जिसमें से 9 करोड़ रुपए अब तक खर्च कर दिए गए हैं। इस राशि से वहां पर पंप हाउस, सड़क का निर्माण, पाल को मजबूत बनाना आदि कार्य प्रमुख रहे। गस्सर गैनाड़ी में पंप हाउस का निर्माण कर पानी को खेतों में सिंचाई के लिए भेजा जाएगा, जिससे गैनाड़ी में जल स्तर कम होता रहेगा, जो गैनाड़ी को टूटने से बचाएगा। साथ ही जो शहर में जौहरी सागर में जल भराव क्षेत्र है, वहां से पानी की निकासी गैनाड़ी में पर्याप्त जगह नहीं होने व पाल कच्ची होने के कारण टूटने के डर से नहीं हो पा रही थी। अब पानी को तीव्र गति से निकालकर शहर को बारिश में जल भराव से छुटकारा दिलाया जा सकेगा। और इसके साथ ही सभापति ने ये भी बताया कि जौहरी सागर में 21 करोड़ की लागत से नया पंप स्टेशन व पाइपलाइन डालने का कार्य भी पिछली सरकार में ही स्वीकृत करवाया जा चुका है, जिसके टेंडर भी हो चुके हैं। जल्द ही वो काम भी शुरू हो जाएगा। साथ ही सभापति ने मीडिया के माध्यम से चुरू विधायक से निवेदन किया कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में स्वीकृत इस पंप हाउस व जल निकासी की योजना को गति प्रदान करते हुए चुरू की जनता को लाभान्वित करें। उन्होंने बताया कि इस गैनाड़ी के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित करना था, जो समय अभाव के कारण नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि ये शहर की सबसे ज्वलंत समस्या थी। बार बार पाल टूट जाया करती थी, जिससे गांव के लोगों को जानमाल की हानि हुआ करती थी। इस कार्य में सहयोग करने के लिए पिछली राज्य सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ अपने सहयोगी पार्षदों का भी आभार व्यक्त किया। इस दौरान शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोकर, नगर परिषद JN कैलाश डूडी, पार्षद बाबू मंत्री, विनोद खटीक, तौफीक खान, प्रवीण शर्मा, विजय सारस्वत, आबिद जबासरिया, संजय भाटी, आकाश चंदेलिया, हेमंत सैनी, यूनिस खान सहित संबंधित ठेकेदार मौजूद रहे। जब हमारा बोर्ड बना था तब उस समय जो सबसे ज्वलंत समस्या हमारे सामने थी वो थी जो गस्सर गैनाड़ी है, जो बार बार टूट जाया करती थी और उस वजह से गांव के लोगों को काफ़ी नुकसान होता था और कई बार जो है बहुत भारी जो है जान माल का भी नुकसान होता आया था। और सबसे बड़ा जो हमारे पास में चैलेंज था वो यही था। और हमारे कार्यकाल के दौरान, चूँकि अब कार्यकाल जो है वो एकदम समाप्ति की ओर है और कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है, और आज हमने अपने सपने को साकार होते हुए देखा है। और गस्सर गैनाड़ी को हमने राज्य सरकार से, राजस्थान सरकार से, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे और उनके द्वारा जो हमें 11.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, उस राशि से गस्सर गैनाड़ी के चारों तरफ की पाल को जो ऊपर नीचे थी उसको बराबर करके और उसे जो है पक्का बनाया गया है और चारों तरफ सड़क भी बना दी गई है। और चूँकि इसके साथ में हमारा जो पूरी योजना थी वो ये थी कि गस्सर गैनाड़ी के इस सड़क के ऊपर हेरिटेज पॉल जो लाइटें हैं वो लगवानी थी और साथ ही के अंदर बेंचें लगवानी थी, ताकि यहाँ पर जो विदेशी पक्षी आते हैं और जो ये सुंदर एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, इसको जो है लोगों के लिए घूमने आने के लिए यहाँ पर इनको आकर्षण का केंद्र बनाया जा सके। और सरकार बदलने की वजह से ये जो कार्य योजना थी हमारी वो अधूरी रह गई। तो अभी हम लगातार सरकार के संपर्क में हैं और जिला कलेक्टर महोदय से भी लगातार बातचीत हो रही है। हमारी सरकार रहे ना रहे और हम पद पर रहे ना रहे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो है हमारा ये सपना भी जो है वो पूरा कर सके। और अभी जो है गस्सर के गांव के लोगों के लिए और जो गस्सर गैनाड़ी की सबसे बड़ी समस्या थी, इसका जो है स्थायी समाधान हो चुका है और आने वाले समय के अंदर अब इस रूप से मैं सभी को आश्वस्त कर सकती हूँ कि ये जो गस्सर की गैनाड़ी है ये पानी के ओवरफ्लो के कारण जो है वो नहीं टूटेगी, क्योंकि चारों तरफ से इसको इस तरीके से इसको पक्का कर दिया गया है कि अब इसका जो टूटना है वो संभव नहीं है। और हमारे कार्यकाल की अगर मैं मानूँ तो ये मेरी जो है वो सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो ये रही है।
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी है उस पानी को ट्रीट करके और खेतों के अंदर देने की जो है वो प्लानिंग थी। और अभी भी जो है खेतों के जो लोग हैं वो गासर गिनानी के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये ट्रीटमेंट प्लांट जो है लगने के बाद के अंदर जो कृषि जितने भी जो हमारे किसान भाई है जो कृषि करते हैं, गाँव के लोग हैं जो आसपास के अंदर, आप देखेंगे कि पहले इतनी फसल नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब इस पानी का उपयोग करके जो है वो खेतों के अंदर फसलें भी अच्छी हो रही है। और इस ट्रीटमेंट प्लांट के चालू होने के बाद में जो किसान है वो बड़ी तादाद में इससे लाभान्वित हो सकेंगे। क्या प्रोजेक्ट मैम, किस तरीके से खेती होगी और क्या कुछ ये प्रोजेक्ट पूरा? ट्रीटमेंट प्लांट है जिसके अंदर पूरे शहर का जो पानी है सीवरेज का वो आता है, यहाँ पर एक जगह एकत्रित होता है और उसके बाद के अंदर यहाँ पर जो प्लांट लगा हुआ है ट्रीटमेंट प्लांट, उससे जो ट्रीट होकर ये पानी जो है वो खेतों में दिया जाता है। बड़े बड़े शहरों की अगर हम बात करें, जो बड़ी मेट्रो सिटीज़ है, उन सिटीज़ के अंदर तो इस पानी का जो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं उनके अंदर इस पानी का इस्तेमाल जो है पौधों के अंदर, ग्रीनरी के अंदर, ग्रीन बेल्ट बनाने के अंदर उपयोग में लिया जाता है। और चुरू के अंदर चूँकि अभी चुरू के अंदर ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, तो चुरू के अंदर इस पानी को अभी जो है खेतों के अंदर दिए जाने तक ही जो है हमारी योजना सीमित है। के अंदर जो बाकी वार्ड बच गए थे, उन सभी वार्डों के अंदर भी सीवरेज की लाइनें जो है वो डल चुकी है। और सीवरेज प्रोजेक्ट आप देख पा रहे हैं कि 60% सीवरेज प्रोजेक्ट जो है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। और आने वाले दिसंबर तक जो है ये प्रोजेक्ट जो है पूर्ण होने की बात है। और अगले 10 साल तक जो है संबंधित कंपनी जो है वो इसका O&M भी करेगी। और इसी प्रोजेक्ट के होने के साथ साथ अगर हम ये बात कहें कि अब जो है चुरू शहर जो है वो सीवरेज पूरा का पूरा जो है वो सीवरेज से जो युक्त हो चुका है, तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ एक वार्ड जो है, कुछ एक गलियां रह गई है, उनका भी अलग से टेंडर करके जो है उसको भी, उनमें भी सीवरेज डालने की जो है वो हमारी कार्य योजना में शामिल था। और उम्मीद है कि जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा।